दोस्तों, ये बच्चा जब अमेरिका में पैदा होता है तब वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं और जब यह 1 साल का होता है तो इसकी फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो चुकी होती है, क्योंकि जिस बैंक में इसके पेरेंट्स ने पैसे सेव किए होते हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद हो चुका होता है। फिर एक दिन वो बच्चा घर पर आकर देखता है कि उसकी मॉम ने खाना नहीं खाया और अपने हिस्से का खाना उनके फादर को खिला दिया, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो एक डिसीजन लेता है कि या तो वो 35 साल की एज में मिलेनियर बन जाएगा या एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगा। दोस्तों, ये बच्चा 32 साल की एज में ही मिलेनियर बन गया और बड़ा होकर दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रेट इन्वेस्टर बना, जिनका नेम वॉरेन बफेट है। दोस्तों, जहाँ छोटी उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते थे, वहीं वॉरेन बफेट बुक्स रीड करते थे और बिजनेस करते। आज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर पहली इन्वेस्टिंग करी थी। वॉरेन बफेट की सक्सेस के पीछे कोई बड़े बड़े सीक्रेट नहीं है, बस पैशंस और कुछ सिंपल रूल है जिन्हें हम एक एक करके इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, 1999 में जब टेक कंपनीज में बूम आया था तब बहुत सारे लोग वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक भी टेक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था और दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर और इन्वेस्टर काफी अच्छा रिटर्न कमा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड जिसका नेम था जैकब फंड, जिसकी वैल्यू 1 ईयर में ही 216% ऊपर चली गई थी। बट वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो उस समय जरा भी ग्रो नहीं हुआ था और बहुत सारे फाइनेंशियल मैगजीन, न्यूज़पेपर वाले वॉरेन बफेट को क्रिटिसाइज करने लगे थे कि ये तो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। जैसे आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा है व्हाट्स रॉन्ग विथ वॉरेन। लेकिन वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने अपने शेयर होल्डर को समझाया कि उन्होंने टेक कंपनीज में इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया कि उन्हें पता नहीं कि इनका फ्यूचर क्या होगा और वैल्यूएशन भी हाई लग रही है। फिर मार्च 2000 में .com बबल बस्ट हुआ, जिसमें 90% लोगों ने अपना पैसा लूज किया। उस समय यूएस का नेस्डेक इंडेक्स मार्च 2000 से लेकर अक्टूबर 2022 में 75% तक क्रैश हो गया था और ये तो इंडेक्स था। बहुत से स्टॉक और म्यूचुअल फंड 80-90% तक डाउन हो गए। एक्चुअली एक बुल मार्केट था और लोग आंख बंद करके किसी भी स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रहे थे। जब ये बबल बस्ट हुआ तो इन्वेस्टर को अपनी जगह पता चल गई और जो लोग वॉरेन बफेट को रिटायर मान रहे थे वो फिर से गुरु मानने लगे। तो वॉरेन बफेट का पहला रूल यही है कि नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट जस्ट अ कंपनी। दोस्तों, जनरली जब लोग शेयर खरीदते हैं तो उसके पास रिटर्न को देखकर बाय कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में भी वेल परफॉर्म करेगा और हमें कैपिटल गेन देगा। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ कंपनी के रिटर्न पर होता है। बट वॉरेन बफेट की अप्रोच इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं कि जब आप किसी स्टॉक को बाय करो तो ये सोचकर करो कि आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चूज करना हो कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में से किसके मालिक बनना पसंद करोगे, अब आपका आंसर जो भी हो, तो क्या ये क्वेश्चन आपको स्टॉक बाय करते समय भी आता है या नहीं? एक्चुअली जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो पार्शियली उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। वो कंपनी जितनी ग्रो करेगी, आपकी कैपिटल मीन्स जितने रुपए के शेयर आपने ले रखे हैं उसकी प्राइस का बढ़ना भी श्योर है। जब वॉरेन के घर के पास एक कोल्ड ड्रिंक की मशीन लगाई गई तब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आने लगा कि लोग सबसे ज्यादा कौन से कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, और इस चीज का पता लगाने के लिए वॉरेन बफेट ने कोल्ड ड्रिंक के कैप्स को कलेक्ट करना शुरू किया और 1 वीक तक कैप्स को कलेक्ट करने के बाद फाइनली उन्होंने जान लिया कि लोग सबसे ज्यादा कोको कोला पीना पसंद करते हैं। फिर उन्होंने कोको कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये छोटी सी एनालिसिस थी बट लॉजिक के साथ थी, इसलिए वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, नेवर बाय सच स्टॉक व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। मतलब ऐसी कंपनी बाय मत करो जिसका आप बिजनेस नहीं समझते। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट एक्चुअली मेक मनी। दोस्तों, ये लाइन तो सुनी होगी कि बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए। जो बिजनेस जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाने में सफल होगा वो लॉन्ग रन में उतना ही ग्रो करेगा। ऐसा हम सब जानते हैं और आज की इस इंटरनेट की दुनिया में किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ऑब्जर्व करना वेरी सिंपल है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सेल्स भी कर रही हो, प्रॉफिट भी कर रही हो, बट ग्रो नहीं करे। वाई? क्योंकि हो सकता है कंपनी के रिकॉर्ड में तो प्रॉफिट हो रहा है बट कैश फ्लो नेगेटिव है, उसका प्रॉफिट रियल कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा हो। एक्चुअली जब कंपनी अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो जिन्होंने कंपनी से उधार लिया है उनकी भी सेल्स को इंक्लूड की जाएगी और उनसे होने वाले प्रॉफिट भी प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि उधार के पैसे बैड डेब्टर्स बन जाए, मतलब डूब जाना। तो ऐसे में प्रॉफिट तो शो हुआ बट कैश नहीं मिला। इसलिए वॉरेन बफेट का फेवरेट इंडिकेटर है फ्री कैश फ्लो, जिसका फॉर्मूला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो रोड्स एंड ब्रिज के मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी अपना प्रॉफिट ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रही है और इसने सिर्फ 3 सालों में ही अपना प्रॉफिट डबल कर लिया। 2021 में 312 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में 740 करोड़ हो चुका है। तो ऐसे प्रॉफिट देखकर तो ये एक इमर्जिंग ग्रोइंग कंपनी लग रही है। बट जब हम इसके कैश फ्लो को देखते हैं
तो इसके मेन बिजनेस से जो कैश जनरेट होना चाहिए वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के बिजनेस में है, जहाँ इसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी हाई रहती है कि कंपनी का प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। इसी वजह से इसका फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव है। तो शॉर्ट टर्म में चाहे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कंपनी का प्राइस बढ़ भी जाए, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को चूज करना रिस्की होगा। तो वॉरेन बफेट के स्टॉक सिलेक्शन के पीछे ये एक प्राइमरी रूल है। एंड रिमेंबर दोस्तों, ये नेगेटिव कैश फ्लो बैंक और एनबीएफसी में नेगेटिव हो सकता है बिकॉज वो लोन देने जैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रूल नंबर 4, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। दोस्तों, ये लाइन वॉरेन बफेट की बहुत फेमस लाइन है। इसका मतलब है कि जब सभी लोग खरीद रहे हो, हर कोई बोल रहा हो कि वो स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमा रहा है, चारों तरफ गुड न्यूज आ रही हो, न्यूज़पेपर और टीवी वाले मार्केट के बड़े बड़े टारगेट दे रहे हो, इसका मतलब है कि सभी ग्रीडी है। सर वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसे में आपको डरने की जरूरत है और समझ जाना चाहिए, इस टाइम इन्वेस्ट ना करे तो अच्छा है। नेक्स्ट है बी fearful when others are greedy। इसका मतलब है दोस्तों, आप जब कोई चीज परचेस करते हैं तो एज अ बायर आपके माइंड में यही रहता है ना कि ये हमें कम से कम प्राइस पर मिले, डिस्काउंट वाली प्राइस हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हम ऑफर वाले टैग देखते हैं। बट जब बात किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करने की आती है तो अक्सर लोग तब बाय करते हैं जब मार्केट बढ़ रहा होता है, और जब मार्केट क्रैश की कंडीशन में होता है तब सेल करते हैं। बट यहाँ आपको डिस्काउंट कब मिलेगा? जब स्टॉक मार्केट में सभी जगह सेलिंग हो रही हो। इस टाइम लोग डरे हुए होते हैं। 9100 के आसपास निफ्टी ने 500 अंकों के नुकसान के साथ की है शुरुआत, और सेंसेक्स में 1900 अंकों की तेज गिरावट, 2000 पॉइंट लुढ़कता हुआ सेंसेक्स। तो वॉरेन बफेट कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर आर fearful। मतलब ऐसे टाइम पर जब सभी लोग डरे हुए हैं तब आपको ग्रीडी बनना है। मतलब ये सही समय है किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करने का। ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी गुड कंपनी के स्टॉक में नेगेटिव न्यूज चल रही हो। आइए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, आज के इंटरनेट की दुनिया में इसे कौन नहीं जानता, ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक है, जिसका नेम अब मेटा प्लेटफॉर्म है। ये स्टॉक किसी बैड न्यूज की वजह से 26% सिर्फ एक ही दिन में गिर गया था, और इसका मार्केट कैप $230 बिलियन से कम हो गया सिर्फ एक दिन में ही। एंड मैं आपको बता दूं कि अमाउंट भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे मार्केट कैप से भी ज्यादा है। मतलब इतना तो यह एक दिन में गिर गया। दैट टाइम जहाँ 90% इन्वेस्टर सेल करने लगे थे और बैड न्यूज चल रही थी कि अब तो फेसबुक खत्म ही होने वाला है, वही वॉरेन बफेट सर की अप्रोच को फॉलो करने वाले अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर रहे थे। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा, बट ये देख लेते हैं कि आगे इस स्टॉक के साथ हुआ क्या। आप देख सकते हो कि ईयर 2022 के एंड तक ये स्टॉक गिरकर सिर्फ $90 पर आ गया, और सिर्फ अगले 6 महीनों में ये स्टॉक उस प्राइस पर आ गया था जहाँ से 26% डाउन हुआ था, और अभी 2024 में ये $400 पर है। दोस्तों, स्टॉक गिरते हैं, चढ़ते हैं, लाइफ टाइम हाई लगाते हैं, 52 वीक लो लगाते हैं, सब कुछ मूवमेंट देते हैं। बट बाय करने की वजह सिंपल हो सकती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसलिए जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे वांट टू मेक देयर वेल्थ। रूल नंबर 5, मैनेजमेंट एनालिसिस। सर वॉरेन बफेट कहते हैं कंपनी का मैनेजमेंट उसकी नींव है जिस पर सक्सेस की बिल्डिंग बनाई जाती है। कंपनी सिलेक्शन में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि क्या उसका मैनेजमेंट शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएट करने पर फोकस करता है या खुद की। मैनेजमेंट के पास क्या प्लान्स है, डिविडेंड टाइमली देता है या नहीं, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितने होनेस्टली पब्लिक में पब्लिश करता है, सीईओ या एमडी पर कोई आरोप तो नहीं है, मेन बिजनेस पर कितना फोकस है। ऐसा तो नहीं कि प्रोमोटर ने अपने शेयर को प्लेज कर रखा हो, और अपने कस्टमर के लिए कितने रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि कस्टमर से ही बिजनेस चलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कोट लिखना चाहूंगा, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द मैनेजिंग इन द शॉर्ट टर्म व्हाइल डेवलपिंग द प्लान्स इन द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, ये थे सर वॉरेन बफेट के मेन 5 रूल्स, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कह सकता हूं कि ये रूल्स फॉलो करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो डेफिनेटली उसका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। ऐसे ही इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।